हेलो एवरीवन, म्यूजिक लवर्स एंड म्यूजिक स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में, जहां पर मैं चर्चा करता हूं म्यूजिक के विषय में। आज मैं एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं कुछ अपडेट आपको बताने वाला हूं। जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा अपडेट है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं मेरी इस वीडियो की ओर। तो आपको मैं एक अपडेट बताने वाला हूं। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि जब कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर मतलब 2020 से 2021 वाले जो सेशन में बहुत सा सिलेबस रिड्यूस हुआ था, 30% सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ था। ऐसा सभी सब्जेक्ट में हुआ था और म्यूजिक में तो हुआ ही था। तो मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने सिलेबस बताया था और वीडियो का टाइटल भी था कि सिलेबस बदल गया है। तो इस बार सिलेबस बदला है या नहीं बदला, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस बार का एक रूल रेगुलेशन जो है वो अलग हुआ है। वो रूल क्या है वो पहले सुन लीजिए। इस बार जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीबीएसई बोर्ड के रूल बता रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम टर्म वाइज होने वाले हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। मैं यहाँ पर म्यूजिक के सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि टर्म 1 और टर्म 2 क्या है, किस हिसाब से सिलेबस आया है, किस हिसाब से सिलेबस लिखा गया है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। टर्म 1 क्या है, टर्म 2 क्या है, टर्म 1 के एग्जाम क्या होंगे और टर्म 2 के एग्जाम क्या होंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, सभी सब्जेक्ट के अंदर बता देता हूँ कि टर्म 1 के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर ध्यान देना है, मतलब एमसीक्यूज। सिलेबस हाफ पार्ट दिया गया है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की ओर ध्यान देना है। तो सभी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, तो म्यूजिक में भी ऐसा हुआ है। तो म्यूजिक के सब्जेक्ट में बात करूंगा। यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ आपको 9th क्लास के म्यूजिक सिलेबस के बारे में, जो कि टर्म 1 में हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है, मतलब हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम में जो सिलेबस आने वाला है वो क्या है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। कहीं हम ऐसा सिलेबस ना पढ़ लें, ऐसा याद ना कर लें कि टर्म 1 और टर्म 2 में से कोई भी टॉपिक मिस हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। हाँ जी, आपका म्यूज़िक का सिलेबस आ चुका है। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल और कोड है 034 और आप देख सकते हैं 2021 2022। पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो 30 मार्क्स का होता था और एक ही टर्म में होता था। अभी बोर्ड ने 2 टर्म में एग्ज़ाम कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मार्क्स का टर्म 1 के अंदर है और हम बात करें तो 15 मार्क्स का ही टर्म 2 के अंदर है। टर्म 1 के अंदर सारे एमसीक्यूज़ आएंगे और सिलेबस किस तरह से बांट दिया गया है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और आप इस सिलेबस को आप नोट भी कर सकते हैं। पहले क्या था, यूनिट 1 के अंदर डेफिनेशंस थी और इस बार क्या हुआ है, दोनों टर्म में डेफिनेशंस को डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ आज। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 के अंदर पहले 2 ऑप्शन होते थे, 1 एंड 2, मतलब 1.1 एंड 1.2। तो इस बार कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और यूनिट 1 में से 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग। संगीत की परिभाषा, क्योंकि 9th में संगीत आया है तो संगीत की सबसे पहले परिभाषा। संगीत ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, अलंकार, सम, ताली और खाली। तो यहाँ डेफिनेशंस हैं यूनिट 1 में। संगीत ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, अलंकार, सम, ताली और खाली। यहाँ पर सिंगिंग से रिलेटेड भी डेफिनेशंस हैं और ताल से रिलेटेड भी डेफिनेशन। सबसे पहले संगीत के बारे में बताएंगे, फिर ध्वनि क्या है, ध्वनि किस प्रकार से संगीत में एंट्री करती है, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, अलंकार, सम,
ताली और खाली। यहाँ पर सम, ताली और खाली ये ताल से रिलेटेड है, और नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, अलंकार ये संगीत की ही कुछ परिभाषाएं हैं। और कि कैसे कि संगीत में पहले संगीत की परिभाषा आ गई, उसके बाद ध्वनि क्या है, ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक और अलंकार। यूनिट 2 के अंदर हम बात करेंगे, यह राग से रिलेटेड है। जब राग गाए बजाए जाते हैं तो डेफिनेशन ऑफ राग, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, राग के अंदर आरोह क्या है, अवरोह क्या है, राग की पकड़ क्या है, वादी क्या है, संवादी क्या है, वादी स्वर, संवादी स्वर, इसके अंदर राग से रिलेटेड है। यूनिट 3 की हम बात करें, यहाँ पर राग का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रागाज। 3 राग हैं हमारे सिलेबस में, इनमें से 2 राग टर्म 1 में और 1 राग बाद में टर्म 2 के अंदर डाल दी गई है। यहाँ पर अलहिया, बिलावल और यमन के बारे में हमें बताना है, इसकी डिटेल बतानी है, राग परिचय बताना है। और टर्म 2 के अंदर एक और राग है, वो बताऊंगा आपको अभी। नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित वी.एन. भातखंडे। वी.एन. भातखंडे विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। इन्होंने नोटेशन सिस्टम मतलब स्वरलिपि पद्धति के बारे में बताना है, इनका नोटेशन सिस्टम क्या था ये भी आपको बता दिया जाएगा। यूनिट 4 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ताल परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी ताल हैं हमारे सिलेबस में, तो यहाँ पर 2 ताल बताई गई है, दादरा और 3 ताल। दादरा और 3 ताल का हमको 1 गुण और दुगुन, यहाँ लिखा हुआ है ठा एंड दुगुन। डिस्क्रिप्शन एंड एबिलिटी टू डू ताल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग तालाज विद ठा एंड दुगुन। दुगुन और 1 गुण, 1 गुण और दुगुन के साथ हमें ताल का परिचय देना है। दादरा और 3 ताल, दादरा भी ताल है हमारी और 3 ताल भी एक ताल है। यूनिट 5 की हम बात करेंगे, इसके अंदर बताया गया है कि जो राग हमारी यूनिट 3 में है, अलहिया, बिलावल एंड यमन, इसके अंदर यहाँ पर हमें नोटेशन लिखनी है। जब अलहिया, बिलावल और यमन हम गाते हैं तो उसकी नोटेशन, उसकी स्वरलिपि पद्धति क्या है, उसकी स्वरलिपि क्या है, स्वर नोटेशन, नोटेशन मतलब बंदिश हमें यहाँ पर लिखनी होगी। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, मतलब हर यूनिट में से 3-3 नंबर के प्रश्न बनेंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, मतलब टर्म 1 में से टोटल 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बांटा हुआ है। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो भी 15 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने होंगे। तो यूनिट 1 में बात करते हैं, वही हर यूनिट में से 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूनिट 1 की बात करेंगे हम। यूनिट 1 के अंदर थाट, जाति, लय, ताल, मात्रा, विभाग, आवर्तन। टर्म 1 की जो यूनिट 1 थी उसके अंदर हमने संगीत के बारे में जाना, नाद, श्रुति, स्वर, ध्वनि, ताली, खाली, ये सब हमने, सम वगैरह ये सब हमने जाना। तो यहाँ पर हम थाट के बारे में बता रहे हैं। थाट, जाति और ताल से संबंधित भी प्रश्न हैं, लय, ताल, मात्रा, विभाग, आवर्तन। यूनिट 2 के अंदर डेफिनेशंस ऑफ अनुवादी, विवादी, स्वर मालिका, लक्षण गीत और ख्याल। कुछ परिभाषाएं हैं कि अनुवादी स्वर क्या होते हैं, विवादी स्वर क्या होते हैं, स्वर मालिका क्या होता है, लक्षण गीत क्या है और ख्याल क्या है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। यूनिट 3 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 राग हैं हमारे सिलेबस में, अलहिया, बिलावल, यमन और एक काफ़ी। तो काफ़ी को इन्होंने टर्म 2 के अंदर रखा है, तो यहाँ पर काफ़ी का हमको राग परिचय देना होगा। नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, वी.डी. पुलस्कर, हमने पहले वाले यूनिट में देखा था। यूनिट 1 में वहाँ पर विष्णु नारायण भातखंडे जी की नोटेशन सिस्टम के बारे में बताया गया था कि उनकी स्वरलिपि पद्धति क्या है, और टर्म 2 के अंदर नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर पूछा गया है। यूनिट 4 की ओर चलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यूनिट 4 जो टर्म 1 के अंदर है उसमें भी मैंने 2 ताल बताए थे, यहाँ पर भी 2 ताल हैं, कहरवा और 1 ताल। वहाँ पर 3 ताल और दादरा था, वही है। इसका 1 गुण और दुगुन हमें लिखना होगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ राग काफ़ी, क्योंकि टर्म 2 के अंदर एक ही राग है काफ़ी, तो काफ़ी के बारे में ही हमें कंपोजिशन बतानी है, उसकी स्वरलिपि
बतानी है, नोटेशन सिस्टम बताना है हमें, स्वरलिपि बतानी है, बंदिश बतानी है। तो यहाँ पर हम यूनिट 5 में एक ही राग है जो कि काफ़ी है, और यूनिट 3 के अंदर आप देख सकते हैं ये राग काफ़ी के बारे में, जो कि राग परिचय लिखना है। तो इस प्रकार से सिलेबस आपका बन रहा है। हर यूनिट में से 3-3 नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत ही आसान आपका सिलेबस है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होने वाली है, और सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान भी कर दिया गया है। सिलेबस जो काफ़ी बड़ा था वो सिलेबस अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टर्म 1 के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और टर्म 2 के अंदर आपके सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। जो सिलेबस एक बार आ जाएगा वो सिलेबस अगली बार नहीं आएगा। जो सिलेबस इस बार आ जाएगा वो सिलेबस अगली बार नहीं आएगा। जो टर्म 1 है वो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, और टर्म 2 के एग्ज़ाम वही मार्च और अप्रैल के बीच में आपके हो जाएंगे। अभी तक यही अपडेट है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। और यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ म्यूज़िक के सिलेबस की, म्यूज़िक के सब्जेक्ट की, म्यूज़िक के क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत सी म्यूज़िक की वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।